हेलो फ्रेंड्स। देखिए अच्छा ध्यान से, ये जो है कक्षा 12 वालों के लिए ना एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड का लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले आपने लेक्चर नंबर 3 पढ़ा है। लेक्चर नंबर 3 में आपने क्या पढ़ा है? एल्किल हैलाइडों और एरिल हैलाइडों के सामान्य नाम आईयूपीएसी नाम के विषय में जाना है आपने कि एल्किल हैलाइडों का सामान्य नाम, कुछ एल्किल हैलाइडों का सामान्य नाम, कुछ एरिल हैलाइडों का सामान्य नाम, आईयूपीएसी नाम। और इसके अलावा आपको जो है दिए गए कुछ कार्बनिक यौगिकों की संरचना भी बनवाई गई है। दिए गए कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नाम दिया गया था, आपको स्ट्रक्चर भी बनवाया गया है। किसमें? लेक्चर नंबर 3 में। अभी ये आपका लेक्चर नंबर 4 है। ध्यान दें, लेक्चर नंबर 4 में क्या पढ़ेंगे आप? आपको पढ़ाया जाएगा CX आबंध। जो एल्किल हैलाइड होते हैं, जो उनमें कार्बन हैलोजन के बीच बॉन्ड होता है। CX आबंध का मतलब यही है, कार्बन हैलोजन बॉन्ड की प्रकृति जानना है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कब ज्यादा होगा, लंबा होगा, कब छोटा होगा। ठीक है, तो पहले देखो ध्यान से, जो एल्किल हैलाइडों में CX बंध है या आबंध, एल्किल हैलाइडों में CX आबंध या CX बंध प्रेरणिक प्रभाव के कारण ध्रुवित हो जाता है। आपने पढ़ा है प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव कब उत्पन्न होता है? कि जब कोई सिग्मा बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड, दो अलग अलग विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्वों या परमाणुओं के बीच बनता है, तो उस केस में आपको क्या दिखाई देता है? प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव में होता क्या है कि सिग्मा बॉन्ड में दो तत्व होने चाहिए जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग अलग होनी चाहिए। उस केस में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व होता है वो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव, मतलब कह सकते हैं वो साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर थोड़ा सा खींच लेता है ज्यादा। इससे क्या होता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उस पर थोड़ा सा माइनस आ जाएगा, और जो दूसरा परमाणु होगा जो कि कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उस पर थोड़ा सा क्या आता है? प्लस। उस पर आंशिक माइनस, उस पर आंशिक प्लस। यही तो है प्रेरणिक प्रभाव। तो यही बताया जा रहा है कि एल्किल हैलाइडों में CX आबंध प्रेरणिक प्रभाव के कारण ध्रुवित हो जाता है। ध्रुवित का मतलब पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस में ब्रेक हो जाता है। और क्या बता रहा है? जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश और हैलोजन परमाणु पर आंशिक क्या आता है? ऋणावेश। ठीक है, इसके बाद देखो बताया जा रहा है कि किसी आवर्त सारणी में, यदि आप किसी आवर्त सारणी में समूह में या वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर हाइड्रोजन परमाणुओं का आकार बढ़ता है। भाई यही होता है ना कि किसी समूह में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ठीक है, तो यही बता रहा है कि किसी आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे चलने पर हाइड्रोजन परमाणु का आकार बढ़ता है। बढ़ने की वजह से CX आबंध की लंबाई, CX आबंध को आप बोल सकते हैं कार्बन हैलोजन आबंध, कार्बन हैलोजन आबंध की लंबाई जो है CF से CI तक बढ़ती है। मतलब जैसे देखो, ये मान लीजिए कुछ लेंथ है इसके बीच का, कार्बन हैलोजन बंध है। अगर देखो, अगर F होगा उसका साइज छोटा रहेगा, Cl का साइज बड़ा रहेगा, ब्रोमीन का साइज और बड़ा रहेगा, आयोडीन का साइज और बड़ा रहेगा। ठीक है, क्लोरीन का साइज देखो, F का साइज छोटा रहेगा, उससे बड़ा साइज क्लोरीन का, उससे बड़ा साइज ब्रोमीन का, उससे बड़ा साइज आयोडीन का। तो इस साइज के बड़े होने की वजह से इनका लेंथ में क्या होता है? बढ़ता है। कार्बन हैलोजन के बीच का जो लंबाई है या लेंथ कह लीजिए अंग्रेजी में, वो बढ़ता है। तो देखो ध्यान से, छोटा बॉन्ड कौन से होगा? जब कार्बन और F के बीच का, कार्बन F के बीच का बॉन्ड छोटा रहेगा और कार्बन आयोडीन के बीच का बॉन्ड बड़ा रहेगा। रहेगा कि नहीं? ये बॉन्ड कार्बन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड का लंबाई जो है ज्यादा रहेगा, कार्बन और फ्लोरीन के बीच का जो लंबाई होगा या आबंध लंबाई वो कम होगा। तो देखो CF बॉन्ड छोटा है, CF बॉन्ड छोटा है, CI बॉन्ड लंबा है। बताइए किसको तोड़ना आसान है? जो लंबा बॉन्ड होता है उसको तोड़ना आसान है। तो देखो, तोड़ने के लिए, किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी दी जाती है उस एनर्जी को बोलते हैं आबंध वियोजन एंथैल्पी। आबंध वियोजन एंथैल्पी या एंथैल्पी का लीजिए आप। तो देखो, आबंध वियोजन एंथैल्पी का मतलब है किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितना एनर्जी आप दे रहे हैं, कितना एनर्जी दे रहे हैं। तो देखो बताइए, अच्छा किस बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा? जो मजबूत होगा। मजबूत कौन होगा? छोटा वाला बॉन्ड। छोटा बॉन्ड मजबूत होगा, लंबा बड़ा वाला बॉन्ड थोड़ा कमजोर होगा, उसको तोड़ना आसान होगा, कम एनर्जी देंगे तभी टूट जाएगा।
तो लंबाई का क्रम क्या होगा, CF का सबसे कम, CCl का उससे ज़्यादा, CBr का उससे ज़्यादा, CI का उससे ज़्यादा। यह आबंध लंबाई का क्रम होगा। ठीक इसका उल्टा क्रम किसका हो जाएगा, आबंध वियोजन एंथैल्पी का, कि छोटा बॉन्ड ज़्यादा मजबूत तो ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो CF बॉन्ड का आबंध वियोजन एंथैल्पी ज़्यादा रहेगा, CF बॉन्ड का आबंध वियोजन एंथैल्पी ज़्यादा रहेगा, उससे कम CCl बॉन्ड का होगा, उससे कम CBr बॉन्ड का होगा, और सबसे कम क्या होगा, CI बॉन्ड। थोड़ा आप इसको रट लीजिए, द्विध्रुव आघूर्ण का मान। ये आप समझ लो कि जिसे आबंध वियोजन एंथैल्पी होता है CF, CL, CBr, CI, ठीक उसी प्रकार इसका भी होता है। ये भी जो है कह सकते हैं घटता है। अगर ध्यान दें, किसी समूह में ऊपर से नीचे चला जाए, कह सकते हैं ना, तो उस केस में आबंध वियोजन एंथैल्पी का मान घटता है। वैसे ये भी घटता है, बस यहाँ एक्सेप्शन है कि यहाँ CCl जो बॉन्ड होता है उसका द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा होता है, CF बॉन्ड का कम होता है, बाकी इन दोनों का सेम ऑर्डर है। आपको हल्का सा याद रखना पड़ेगा। आप इन दोनों को समझ चुके हो कि भाई लंबाई वाला समझ चुके हैं, जो ज़्यादा लंबा होगा उसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, जो का छोटा रहेगा उसको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो छोटे बॉन्ड की आबंध वियोजन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो आप इन दोनों को रट लो, यही रट लो कि ठीक ऐसा ही ऑर्डर इसका भी होता है, द्विध्रुव आघूर्ण का भी, द्विध्रुव आघूर्ण का भी ऑर्डर होता है। बस यहाँ डिफरेंस ये कि CCl बॉन्ड का ज़्यादा होता है, CF का कम, बाकी सेम है। रट लेंगे आप, इन दोनों को थोड़ा रट लीजिएगा ध्यान से, ठीक है, याद होना चाहिए, याद हो जाएगा ना, याद कर लीजिएगा। अच्छा देखिए ध्यान से, ये तो समझ लीजिए, थोड़ा सा याद कर लेंगे। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एल्किल हैलाइडों के निर्माण। अब पढ़ेंगे आप एल्किल हैलाइड कैसे बनाएं, कितने तरीकों से एल्किल हैलाइड बनाया जा सकता है। तो एल्किल हैलाइड को बनाने का मैं लिखवाऊंगा, बनाने की कई मेथड हैं। एल्कोहल से बना सकते हैं एल्किल हैलाइड, एल्कोहल से क्या बना सकते हैं, एल्किल हैलाइड। आप एल्केन से बना सकते हैं, आप एल्कीन से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब पढ़ेंगे कि कैसे जो है एल्कोहल से बनाएंगे एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो हेडिंग कीजिए आप, एल्किल हैलाइडों के निर्माण की या विरेचन की विधियां। एल्किल हैलाइडों के निर्माण की या विरेचन की कह सकते हैं विधियां ना, हेडिंग कर लें आप, एल्किल हैलाइडों एल्किल हैलाइडों के निर्माण या अंग्रेजी में क्या या कह सकते हैं विरेचन, विरेचन की विधियां। अंग्रेजी क्या है, ध्यान दो यार, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स, एल्किल हैलाइड्स। तो लिखिए आप, एल्किल हैलाइडों के निर्माण की निम्न विधियां हैं। एल्किल हैलाइडों के निर्माण की एल्किल हैलाइडों के निर्माण की निम्न विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं, पहला एल्कोहलों से। पहला किससे बनाएंगे आप, एल्कोहलों से। विचरण का पहला दुई पड़ाका न लाए। अब पहला हेडिंग कर लेंगे आप, एल्कोहलों से
किससे बनाना है? एल्कोहलों से क्या बनाना है? एल्किल हैलाइड। ध्यान दीजिए आप लोग, क्या हुआ? तो देखो, एल्कोहलों से एल्किल हैलाइडों के निर्माण की विधियां में सबसे पहला जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है ल्यूकास परीक्षण। ध्यान दीजिए, ल्यूकास परीक्षण क्या है सुन ले एक बार, फिर आपको लिखवा देता हूं। देखो, पहला जो इसमें पढ़ेंगे आप, मान लीजिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट उसको बोल सकते हैं, आईएमपी है। आप सबसे पहला क्या पढ़ेंगे? ल्यूकास परीक्षण। इसमें भी एल्कोहल से ही बनाते हैं एल्किल हैलाइड। ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास टेस्ट, हिंदी नाम क्या है? ल्यूकास परीक्षण। जानते इसमें क्या होता है? ल्यूकास परीक्षण में, ल्यूकास सुन पहले आप एक बार सुन लीजिए, फिर मैं लिखवा देता हूँ। ल्यूकास परीक्षण में जानते क्या होता है? एल्कोहलों से बनाते एल्किल हैलाइड। क्या बनाते हैं? एल्कोहलों से एल्किल हैलाइड बनाते हैं, और उसके लिए जो अभिकर्मक यूज करते हैं उस अभिकर्मक का नाम है ल्यूकास अभिकर्मक। क्या करते हैं? हाँ, इस ल्यूकास परीक्षण में एल्कोहल से बनाते हैं एल्किल हैलाइड। एल्कोहल से एल्किल हैलाइड के बनाने के निर्माण के लिए इस परीक्षण में क्या यूज करते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक होता क्या है मैं भी लिखवाऊंगा। ल्यूकास अभिकर्मक का जो फार्मूला है, किसे कहते हैं ल्यूकास अभिकर्मक? एक बार ये भी प्रश्न पूछा था कि ल्यूकास अभिकर्मक क्या है। ठीक है, ल्यूकास अभिकर्मक होता है सांद्र HCl, सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 का मिश्रण होता है। निर्जल ZnCl2 का मिश्रण होता है। जो इसमें ZnCl2 नहीं है, ये लुईस अम्ल है। क्या है? क्या है? क्यों भाई, अष्टक नहीं पूरा ना है यार? जीव का अष्टक कहाँ पूरा है यार? तो सांद्र HCl यूज करते हैं जो कि रिएक्शन करेगा और इसकी उपस्थिति में होता है निर्जल ZnCl2, यही इसको ब्रेक करता है। ठीक है, जैसे आपने FeCl3 की उपस्थिति में CH3Cl को ब्रेक किया था ना, CH3 + Cl- में, तो वैसे ही ये जो यूज करते हैं इसको ब्रेक करने के लिए। जल क्यों नहीं लिया गया है? जल लेंगे तो जल इसके साथ बॉन्ड बना के इसका अष्टक पूरा कर देगा, तो फिर ये इसको ब्रेक नहीं करेगा। तो रट लीजिए आप कि ल्यूकास अभिकर्मक क्या है? सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 का मिश्रण। तो जानते क्या? देखो, इसका जब मैकेनिज्म देखेंगे ना, मैकेनिज्म बता रहा हूँ मैं आपको क्या होगा मैकेनिज्म, फिर बना भी रहा हूँ। इसके मैकेनिज्म में बनता है कार्बोधनायन। क्या बनता है? कार्बोधनायन। अब उसी कार्बोधनायन पर जानते कि इसको अटैक करना होता है, बना Cl- बनता है। अब कैसे बनता है मैं समझाऊंगा सब, एक बार मोटा मोटा से देख लो ऊपर से कि ल्यूकास परीक्षण देता कौन है? एल्कोहल। कौन देता है? एल्कोहल। और जब ल्यूकास परीक्षण एल्कोहल देते हैं तो उसमें क्या है? इस अभिकर्मक से उनको क्रिया करना पड़ता है। किसको? एल्कोहलों को, और उनसे बनता है एल्किल हैलाइड। क्या बनता है? एल्किल हैलाइड। ठीक है, और बता रहा हूं इसका जब मैकेनिज्म कराते हैं तो मैकेनिज्म में क्या होता है? बनता है क्या? कार्बोधनायन बनता है। उसी कार्बोधनायन पे Cl- को अटैक करना होता है। किसको अटैक करना होता है? Cl- को अटैक करना होता है। अब कार्बोधनायन के विषय में जो भी बातें आपने जाना है, आपको मैंने बताया था एक बार कि जब नाभिक स्नेही कार्बोधनायन पे अटैक करेगा तो दो प्रकार से अटैक करने का चांस होता है। एक सामने से रिटेंशन भी हो सकता है, इन्वर्जन भी हो सकता है। कब हो सकता है? जब इसकी चारों वैलेंसी क्या हो? डिफरेंट। जब कोई कार्बोधनायन बनेगा और उस कार्बन की सभी वैलेंसी डिफरेंट, चारों में ना कहो, 3 ही वैलेंसी होंगी। जब इसकी सभी वैलेंसी डिफरेंट रहेंगी तो उस केस में क्या हो सकता है? रिटेंशन होने का चांस होता है, और क्या होने का चांस होता है? इन्वर्जन। दोनों होने का चांस होता है। दोनों को मिला के बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर बनने का चांस होता है। लेकिन फिलहाल आप ये जानते रहिए कि इस पर जो Cl- अटैक करेगा तो बनेगा RCl। अच्छा बताओ, ये कब ज़्यादा स्थायी होता है? कार्बोधनायन कब ज़्यादा स्थायी होता है? कार्बोधनायन के स्थायित्व के विषय में आप जानते रहिए कि जो 3rd डिग्री कार्बोधनायन होता है, आप जानते हैं कि 3rd डिग्री कार्बोधनायन ज़्यादा स्थायी, उससे कम स्थायी 2nd डिग्री, उससे कम स्थायी 1st डिग्री। तो देखो, जहाँ ज़्यादा स्थायी
जब ज़्यादा स्थायी कार्बोधनान मिलेगा तो ये अटैक फास्ट करेगा और आराम से रिएक्शन होगा। ज़्यादा स्थायी कार्बोधनान रिएक्शन फास्ट होगा, स्थायी कार्बोधनान रिएक्शन फास्ट। अच्छा बताइए कौन सा एल्कोहल 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड देगा? 3rd डिग्री बनेगा कार्बोधनान। जो 3rd डिग्री एल्कोहल होगा ना वो बनाएगा 3rd डिग्री कार्बोधनान। तो अगर 3rd डिग्री कार्बोधनान बन गया तो रिएक्शन फास्ट होगा। 2nd डिग्री बनेगा, 2nd डिग्री एल्कोहल से बनेगा 2nd डिग्री कार्बोधनान। 3rd डिग्री एल्कोहल से बनेगा 3rd डिग्री कार्बोधनान। 1st डिग्री एल्कोहल से बनेगा 1st डिग्री कार्बोधनान। तो एल्कोहल की अगर आप डिग्री बढ़ाते हैं तो रिएक्शन क्या होगा? फास्ट। क्यों? क्योंकि रिएक्शन में डिग्री बढ़ाने से बनता है बीच में कार्बोधनान, ज्यादा स्थायी कार्बोधनान बनेगा रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। और जब फास्ट होगा रिएक्शन तो बनेगा, यही तो अटैक करेगा, बन जाएगा एल्किल हैलाइड। क्या बन जाएगा? एल्किल हैलाइड। जांच कैसे करते हैं? इस टेस्ट में कैसे करते हैं कि पता कैसे करते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ? जानते हैं जो एल्कोहल नहीं है वो जल में घुल जाते हैं। आप जानते हैं एल्कोहल जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। लेकिन एल्कोहल तो घुलेगा ना, लेकिन जो आपके एल्किल हैलाइड होते हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं, बहुत अल्प विलेय होते हैं, बहुत अल्प विलेय होते हैं। और अल्प विलेय होने की वजह से विलयन में उत्पन्न करते हैं क्या? जानते हैं क्या? धुंधलापन। क्या उत्पन्न करते हैं? हाँ, जैसे ही इसका रिएक्शन कराएंगे एल्कोहल से तो बनेगा धुंधलापन। लेकिन कब फास्ट धुंधलापन उत्पन्न होगा? जब फास्ट रिएक्शन होगा। जब एल्किल हैलाइड फास्ट बनेगा तो धुंधलापन फास्ट, भाई जितना जल्दी बनेगा एल्किल हैलाइड धुंधलापन उतना जल्दी उत्पन्न होगा, धुंधलापन उतना जल्दी उत्पन्न होगा। और कब जल्दी बनेगा? जब 3rd डिग्री एल्कोहल लेंगे। 2nd डिग्री लेंगे थोड़ा आराम से बनेगा। और 1st डिग्री अगर लेंगे एल्कोहल में तो रिएक्शन नहीं होता है, वो कमरे के ताप पर नहीं होता है, सामान्य ताप कह दीजिए। अगर आपने 2nd डिग्री फर्स्ट कह सकते हैं ना 3rd डिग्री एल्कोहल लिया तो रिएक्शन तुरंत हो जाता है और विलयन में तुरंत क्या उत्पन्न हो जाएगा? धुंधलापन। अगर आपने 2nd डिग्री एल्कोहल लिया तो इससे क्या होता है पता है? धुंधलापन उत्पन्न तो होता है लेकिन 5 से 10 मिनट बाद, अर्थात रिएक्शन बनता है एल्किल हैलाइड 5 से 10 मिनट बाद। अगर आपने 1st डिग्री एल्कोहल लिया तो बनता है एल्किल हैलाइड बनेगा, जो एल्किल हैलाइड बनता है ना उस बनवा ही नहीं करता कह सकते, उस ताप पे, सामान्य ताप पे नहीं बनता है, उसको बनाने के लिए थोड़ा गर्म करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से एल्कोहल की डिग्री चेक कर सकते हैं आप। चेक कर सकते हो कि नहीं यार? ल्यूकास परीक्षण के माध्यम से आप क्या चेक करते हैं? एल्कोहलों की डिग्रियां। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप यहाँ भी पढ़ोगे, अगले पार्ट में भी पढ़ोगे। अगला पार्ट क्या है? एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। वहां भी पढ़ेंगे आप, लेकिन यहाँ बढ़िया से पढ़ लो, वहां रिवाइज कर लीजिएगा। हाँ, तो यही है, इस परीक्षण को इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जा रहा है? क्योंकि इस परीक्षण की सहायता से एल्कोहल की क्या चेक की जाती है? डिग्रियां, कि किस डिग्री का एल्कोहल है। 3rd डिग्री एल्कोहल होगा तुरंत क्या उत्पन्न कर देगा? धुंधलापन। क्या उत्पन्न कर देगा? 2nd डिग्री एल्कोहल होगा तो 5 से 10 मिनट बाद, सामान्य ताप पर। और अगर 1st डिग्री एल्कोहल लिया गया तो वो उस ताप पर धुंधलापन उत्पन्न नहीं करता। इस प्रकार आप डिग्री ऑफ एल्कोहलों की डिग्री में डिफरेंस कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं इसके माध्यम से। हो गया ना? अच्छा ये लिख लिया आपने ना, एक बार लिख लो फिर समझ लीजिए एक बार। देखो क्या लिखा है, देखिए लिखा है इस परीक्षण का उपयोग कहाँ होता है? एल्कोहलों की डिग्री, या ऐसा बोल सकते हैं कि एल्कोहलों की HCl के प्रतिक्रियाशीलता की जांच के लिए किया जाता है। सीधा बोलो डिग्री की पता करने के लिए होता है एल्कोहलों की डिग्री। बोला इस परीक्षण में एल्कोहल की क्रिया ल्यूकास अभिकर्मक से कराई जाती है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है? एल्किल हैलाइड। इस परीक्षण में क्या होता है? एल्कोहलों की क्रिया किससे कराई जाती है? ल्यूकास अभिकर्मक से कराई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप एल्किल हैलाइड बनते हैं। और आपको बताया गया है कि जो ल्यूकास अभिकर्मक होता है किससे किससे बना होता है? ल्यूकास अभिकर्मक बना होता है सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 का मिश्रण होता है। ल्यूकास अभिकर्मक किसका मिश्रण होता है? सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2। रट लीजिए आप। निर्जल क्यों लेते हैं? पहली बात जानते थे कि ये अम्ल है, लुईस अम्ल है। ये क्या है? लुईस अम्ल है। ZnCl2 और निर्जल लेते ताकि जल वगैरह ना मिले। ये अम्ल इसका जो है इलेक्ट्रॉनों की कमी बरकरार रहे इसकी, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या होता है, देखो एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक में घुलनशील होते हैं,
जो एल्कोहल नहीं होते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक से जब क्रिया कराते हैं तो वो ल्यूकास अभिकर्मक भूल जाते हैं एल्कोहल, ठीक है। लेकिन जब घुलेगा तो बनता है एल्किल हैलाइड। जो एल्किल हैलाइड बनेगा वो क्या होता है, अघुलनशील होता है, और अघुलनशील होने की वजह से क्या उत्पन्न करता है, धुंधलापन। धुंधलापन को बोलते हैं व्हाइट टर्बिडिटी। क्या बोलते हैं, व्हाइट टर्बिडिटी उत्पन्न करता है, ठीक है। धुंधलापन को बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं अविलियता उत्पन्न करता है। लेकिन यही जानते रहिए कि विलयन में क्या उत्पन्न करता है, धुंधलापन। अब कब फास्ट धुंधलापन उत्पन्न होगा, जब फास्ट बनेगा एल्किल हैलाइड। कब बनेगा फास्ट एल्किल हैलाइड, जब लेंगे 3rd डिग्री एल्कोहल। अगर आप 2nd डिग्री एल्कोहल लेंगे तो बनेगा धुंधलापन 5 से 10 मिनट बाद। अगर आपने लिया है 1st डिग्री एल्कोहल तो धुंधलापन कमरे के ताप पर, सामान्य ताप पर नहीं बनता है। तो देखिए ध्यान से, इसको मिटा दे रहा हूं ना, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। अच्छा देखिए ध्यान से, ल्यूकास टेस्ट में अगर आपने लिया है, मान लो मैं एक हेडिंग कर दे रहा हूं यहाँ पे, हालांकि लिखा है आपने ल्यूकास टेस्ट में अगर आपने क्या लिया है, 3rd डिग्री एल्कोहल लिया है, पहले समझो यार, 3rd डिग्री एल्कोहल लिया है तो उस केस में क्या होगा, अगर आपने किससे क्रिया कराया, सांद्र HCl से, या लिख दे रहा हूं मैं ल्यूकास अभिकर्मक। किससे भाई, ल्यूकास अभिकर्मक। अब कौन है जानते नहीं, कौन है ल्यूकास अभिकर्मक, सांद्र HCl प्लस निर्जल Zn, वह का मतलब प्लस है, ZnCl। अब क्रिया ये करता है। अब ये क्यों लिया है बता रहा हूँ, मैकेनिज्म में बताऊंगा अभी, पहले लिख के फिर मैकेनिज्म बता रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आप, ये क्रिया करेगा, बनता है एल्किल हैलाइड। क्या बनेगा, बनता है वही क्लोराइड बनता है, Cl तो क्या बनेगा, क्लोराइड, ठीक है। तो अगर बनेगा 3rd डिग्री एल्कोहल लिया तो बनेगा एल्किल हैलाइड, 3rd डिग्री बनेगा, बस जानते रहिए। या इसको मत लिखो, आप लिखिए तुरंत धुंधलापन, तुरंत क्या उत्पन्न होता है, धुंधलापन उत्पन्न होता है। धुंधलापन उत्पन्न होने का रीजन क्या है, कि भाई एल्किल हैलाइड बन चुका है। क्या बन चुका है, अगर तुरंत बन गया भाई, ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया कराएगा, तुरंत उत्पन्न हो गया धुंधलापन, मतलब एल्किल हैलाइड बन चुका है। और अगर आपने 2nd डिग्री एल्कोहल लिया तो क्या होगा, यहां देखिए, अगर आप ले लें सांद्र HCl और क्या ले लें, निर्जल Zn, निर्जल ZnCl2, जानते क्या होता है, वो बनता है ना, क्या लिखेंगे, 5 से 10 मिनट बाद क्या उत्पन्न होता है, धुंधलापन उत्पन्न होता है। 5 से 10 मिनट बाद क्या उत्पन्न होता है, धुंधलापन। अगर आपने लिया 1st डिग्री एल्कोहल और क्रिया किससे करा दी, सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 से, क्या होगा, सामान्य ताप पर धुंधलापन उत्पन्न नहीं होता, धुंधलापन उत्पन्न। हाँ, आप एक चीज जानते रहिए, देखो ध्यान से, जैसे आपने जिस डिग्री का एल्कोहल लिया है उसी डिग्री का क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड। क्यों, देखो जिस डिग्री का एल्कोहल लोगे उसी डिग्री का बनेगा कार्बन धनायन, और जब वही जुड़ जाए Cl तो हो जाएगा उसी डिग्री का कार्ब बन जाएगा ना एल्किल हैलाइड। अगर आपने 3rd डिग्री एल्कोहल लिया है तो बनेगा 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड, 2nd डिग्री एल्कोहल लिया तो क्या बनेगा, 2nd डिग्री एल्किल हैलाइड, 1st डिग्री एल्कोहल लेंगे तो बनेगा 1st डिग्री। लेकिन बनवे नहीं करता काम, कमरे के ताप पर थोड़ा गर्म करना पड़ेगा आपको तो टेस्ट करना है। अब इसका मैकेनिज्म देखिए,
मान लीजिए इसे मैं मान रहा हूँ कि आपने क्या लिया है, ROH लिया है, ROH लिया है। इसका रिएक्शन किससे कराया है, वही करा तो सांद्र Cl, और क्या बना है, निर्जल ZnCl, निर्जल ZnCl। ठीक है, इसमें क्या रिएक्शन होगा, बनेगा आपका RCl बनता है, क्या बनता है, OH2O। इसका मैकेनिज्म देखा जाए, क्रियाविधि देखा जाए, देखिए ध्यान से, देखो आप लेंगे ROH, ध्यान से देखिएगा, आप ले लिए हैं निर्जल ZnCl2, यहाँ आ रहा है, कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ जाएगा, जो कि लुईस अम्ल है, क्या है, लुईस अम्ल है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जानते क्या करता है, ये इस पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन है ना, इस पर अटैक मार देगा, या वो आके यहाँ जुड़ेगा, तो जानते क्या बनेगा, आपका बनेगा RO पे प्लस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन देगा तो पे प्लस, Zn पे क्या आ जाएगा, माइनस, आपका मिलेगा ZnCl2, और इस पे क्या आ जाएगा, माइनस। अगले स्टेप में जानते क्या होता है, ये टूट जाता है, स्टेप वही है, ये बनता है R प्लस, और आपको जानते क्या मिलता है, आपको मिलता है क्या, ZnCl2, और क्या मिलता है, OH होगा ना, OH, ZnCl2 और साथ में क्या मिलेगा, OH, और आपको मिलेगा R प्लस, ये बना है कार्बधनायन, कार्बधनायन, और आप जानते हैं कार्बधनायन कहीं बना है, शिफ्टिंग होने के चांस होते हैं, और अगर तीनों वैलेंसी डिफरेंट हो तो अभी देखो यही इसी पे अटैक करेगा, कौन, इस पर अटैक करेगा Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस है, H प्लस आके जानते हैं इधर अटैक करेगा, और Cl माइनस कहाँ अटैक करेगा, इस पर। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको लिख दीजिए, कार्बधनायन, ये जानते हैं ये स्टेप होता है RDS, स्लो होता है, RDS का मतलब ये अभिक्रिया की जो दर होती है, जहां बना है कार्बधनायन उसी पर डिपेंड करती है, ये बनता है ये इससे, फिर ये बन जाता है स्पीसीज, क्या कीजिए, यहाँ तक आ सकते, देखो उसमें आ जाएगा ना है, तो ध्यान दीजिए, देखो क्या होगा, जैसे अब ला लीजिए यहाँ Cl माइनस जोड़ दीजिए, आपको मिल जाएगा RCl, ये तो आ सकता है ना, कि ये भी नहीं आएगा, बहुत नीचे हो गया। अच्छा देखिए ध्यान से, अच्छा देखो ध्यान से, चलो मैं बना दे रहा हूँ, वही छाप लीजिएगा, स्टॉप करेगा। अच्छा कैसे बनाया जाए, ठीक है मैं देखो देखते हैं, आप ऐसा बना दीजिए ना, आप इसी मेथड को यहाँ यहाँ तो आ सकता है, यहाँ, हाँ आप ना इसी को यहाँ लेके आइए, चलो यहाँ बना रहा हूँ, ये तो आ सकता है कि एकदम नहीं आएगा, तो ध्यान दीजिए आप लोग, यही होगा कि R प्लस बनता है ZnCl2H बन जाएगा, अगले स्टेप में ये H प्लस Cl, HCl है ना, H प्लस Cl माइनस ब्रेक होगा, H प्लस आके इस पे अटैक करेगा कार्बधनायन पे, ये बना है कार्बधनायन, ये स्टेप स्लो है, ठीक है, इस पे Cl माइनस अटैक करेगा, RCl बन जाएगा, H प्लस यहाँ अटैक करेगा, HOH2O बन जाएगा, और ZnCl2 जैसे आया था वैसे चला जाएगा। तो कार्बधनायन के निर्माण के लिए जिम्मेदार है ZnCl2, इसलिए यूज किया गया है, वो तो मैकेनिज्म में समझोगे ना, और अगर आप मैकेनिज्म नहीं करा रहे हो, सीधा आप जान लीजिए कि आपने ZnCl2 यूज किया है, यूज करना है, मैकेनिज्म इसको पता चलेगा क्यों यूज करना है, रिएक्शन आप इससे कराया करो, अगर मैकेनिज्म नहीं सीधा आपको रिएक्शन कराना है तो रिएक्शन आप इससे कराया करें कि OH बन जाएगा, RCl बन जाएगा, ये समझने का तरीका है। लेकिन जब मैकेनिज्म देखेंगे तो कुछ अलग घटना हो रही है, कुछ अलग ही घटना हो रही है ना, ठीक है, तो इतना ही पढ़िए आज, लो आज आप इतना ही पढ़िए, बाकी जो मेथड्स वगैरह हैं कागज उठे देखता हूँ, मैं घर के लिए वर्क दे दूंगा आपको, यही दे दूंगा वर्क, उसको सॉल्व करके आइए आप, और जो एल्कोहल से और ज़्यादा जो बनेंगे एल्कीन हैलाइड
उसको मैं कल पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की और मेथड्स जो है वो आपको कल पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो आज आप इतनी अच्छा देखिए ध्यान से, यहाँ से लिखना है आपको ना, बस जानते रहो कि जो है जो बना था अभी जो है ल्यूकास अभिकर्मक में जो मैकेनिज्म कराया था आपने, ठीक है, ल्यूकास अभिकर्मक में जो मैकेनिज्म कराया था आपने, उसमें जानते रहिए जो बना था कार्बोधनान, उसी पर क्या डिपेंड कर रही है अभिक्रिया की दर। अगर कार्बोधनान की सांद्रता डबल होगी तो अभिक्रिया भी मतलब अभिक्रिया की दर भी बदल जाएगी, बढ़ेगी तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाएगी। कार्बोधनान बढ़ेगा तो उस अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगी। कार्बोधनान का स्थायित्व कहिए, ठीक है। अब देखो ये पूछा है कि निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, आपको दिया है घर के लिए प्रश्न करके आना है। और एक और प्रश्न दिया है कि कैसे आप आइसोप्रोपिल अल्कोहल, इसका आईयूपीएसी नाम है प्रोपेनॉल, और एथिल अल्कोहल में अंतर कैसे करेंगे आप, किसी अभिक्रिया द्वारा स्पष्ट कीजिए इन दोनों में डिफरेंस, किसी रिएक्शन द्वारा इन दोनों में डिफरेंस कीजिए आप, कि अगर आपको आइसोप्रोपिल अल्कोहल दिया है और एथिल अल्कोहल दिया है, दोनों को कैसे अंतर करें कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल है और एथिल अल्कोहल है अभिक्रिया के द्वारा। ये घर से करके आइए, आप नहीं कर पाएंगे तो फिर मैं बताऊंगा। ये तो सेकंड डिग्री अल्कोहल होगा, जब कराओगे तो सेकंड डिग्री अल्कोहल होगा, ये फर्स्ट डिग्री अल्कोहल होगा। ये रूम टेम्परेचर पे 5 से 10 मिनट बाद क्या बना देगा, जब आप कराएंगे ना, ये होगा सेकंड डिग्री अल्कोहल, ये होगा फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। ये कमरे के ताप पर 5 से 10 मिनट में क्या बना देगा, व्हाइट, हाँ, धुंधलापन उत्पन्न कर देगा, और ये कमरे के ताप पर धुंधलापन उत्पन्न नहीं करेगा। इस प्रकार दोनों में हो गया डिफरेंस ना, हो गया डिफरेंस। और क्या करेंगे, ठीक है, इतना ही लिखिए आज। इसके बाद मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 5।